एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौते की घोषणा हुई है, आखिर इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा। और इसी के साथ साथ में इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में लगातार जहाजों पर जो हमले हो रहे थे, क्या उसमें भी काफी हद तक रुकावट देखने को मिलेगी। और साथ ही जो शांति वार्ता का समझौता हुआ है, ये कितना कुछ इम्पैक्टफुल रहेगा भारत के लिए, दुनिया के लिए, एक ग्लोबल मार्केट के लिए। इन्हीं तामत्र बात के लिए हमारे साथ खास सामान है भारत के पेट्रोलियम और साथ ही प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव राघव शरण पांडे। राघव शरण पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में जी। राघव शरण पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौता जो हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो 3.5 महीने से ज्यादा हो गए ये युद्ध के चलते हुए, और दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। हमारे देश पर इसका असर पड़ा है। तो शांति समझौता हुआ है। यदि 19 तारीख को साइन हो जाए और अमल हो जाए तो हम सब के लिए बहुत ही वेलकम साइन है और खुशी की बात है। साइन हो जाए, 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में पर हस्ताक्षर होने हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि हॉर्मुज से तेल की सप्लाई शुरू होगी, और ईरान के जो पोर्ट भी यूएस ने ब्लॉक किया हुआ है उस पर भी ये ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। तेल के दाम भी हादसा में काफी कम हो गए, अभी 83-84 पर चल रहे हैं जी। तो ये बड़ी खुशी की खबर है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम जी। राघव शरण पांडे जी, अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौते की घोषणा की गई है, इससे अगर हम देखें तो ग्लोबल जो ऑयल मार्केट है उसके साथ साथ में इंटरनेशनल जो ट्रेड है, इस पर क्या असर होगा? का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव है, और इसलिए आवाजाही शुरू हो जाएगी तो तेल की कीमत तो कम हुई ही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी साउथ एशिया के देशों के लिए काफी कम हो जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। अभी तो 30 दिन वो डीमाइनिंग करेंगे, उसके बाद 500 से ज्यादा जहाज अटके हुए वो धीरे धीरे आएंगे। तो अचानक तो कुछ नहीं सुधरने वाला, लेकिन देर 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 से ही सुधरेगा, लेकिन सुधरेगा। अभी तो जो 3.5 महीने का युद्ध चला, इसमें गल्फ के देश पर काफी असर पड़ा है, और ये वायल प्रोड्यूसर देश हैं, वायल सप्लायर देश हैं, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 30-40 जगहों पर तबाही हो गई थी। कातर का जो टर्मिनल है गैस का, वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो ये सबको ठीक करने में लोग बोलते हैं कि 6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। तो 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो तेल के उत्पादन में भी कमी आ गई थी, ट्रांसपोर्टेशन में कमी आ गई थी, उसको नॉर्मलाइज करने में तो समय लगेगा जी। दुनिया ने कुछ तरीका तो निकाला था, रसिया से, अमेरिका से कहीं न कहीं से तेल लेते थे, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा था। तो अब नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसमें समय लगेगा, लेकिन ये बहुत वेलकम है। जी। राघव शरण पांडे जी, जिस तरीके से हम लगातार देखते आए हैं, अमेरिका और ईरान के बीच इससे पहले भी काफी समझौते हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में दोनों देशों के बीच में जो मतभेद हैं, या ये कहें कि विश्वास की जो कमी है, ऐसे में ये शांति समझौता सफल होगा, इसकी कितनी उम्मीद है? उम्मीद भी दुनिया जीती है। बीच में कई बार हम समझौते के करीब थे, फिर दूर हो गए। तो इस बार मुझे लगता है कि ये सफल होगा, क्योंकि नहीं होगा तो दोनों पक्षों को काफी तबाही होगी। ईरान की अर्थव्यवस्था भी बहुत लचर हो गई है, तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि किसी तरह से ना हो, देने का उसका कोई इरादा नहीं है। अमेरिका भी यहाँ पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम काफी बढ़ गए, वो भी नहीं चाहेंगे कि कुछ इसमें गड़बड़ी हो। लेकिन वो न्यूक्लियर समझौते पर अभी देखना है कि क्या होता है। तो 60 दिन तो ये चलेगा।
इस 60 दिन के भीतर जो नेगोशिएशन होता है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी संकट के बादल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये उम्मीद करें कि ये चलेगा और इससे 60 दिन का समय भी अच्छा समय होता है। हम लोगों को अनुभव हो गया है, तो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी थोड़ा ठीक करेंगे। जी भी ऑयल कंपनियों के हेल्थ पर जो बुरा असर पड़ा है उसमें कुछ सुधार होगा। मुझे लगता है कि ये चलेगा, नहीं चला तो फिर बुरा असर। जी रामकिशन पांडे जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति समझौता हुआ है, ऐसे में इसको लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर लगातार जो हमले किए जा रहे हैं जहाजों पर, क्या ये हमले थम जाएंगे? और इसी के साथ साथ में ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अगर तेल शुरू होता है या शांति स्थापित होती है, तो ऐसे में ये भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? यदि 19 तारीख को ये समझौते पर हस्ताक्षर हो गए तो हमले तो पूरी तरह से रुक जाएंगे, जहाजों की आवाजाही चलने लगेगी, लेकिन डी माइनिंग करनी होगी। माइंस लग गए, डी माइनिंग की जवाबदेही ईरान के पास है, वो करेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा 30 दिन का। उसके बाद भी 15-20 दिन इसको सुचारू रूप से चलाने में लगेंगे। जहां अनिश्चितता की बात है वो ये न्यूक्लियर नेगोशिएशंस पर है। जी वो क्या होता है ये देखने की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ रास्ता निकल जाएगा और ये कठिन समय से हम निकलने वाले हैं। ये बड़ा भरोसा है। जी रामकिशन पांडे जी, आपने बड़े समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।